जय हिंद सभी ऑनलाइन वालों को, जय हिंद सभी बच्चों को। हाँ बेटा ऋषभ, ये क्लास आप लोगों की जियोग्राफी की है। हाँ, जियोग्राफी की है। नोट्स आप लोगों को सेंड कर दिए होंगे, सर ने कर दिए थे सर सेंड आपने? विशाली, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है वैसे, गुड आफ्टरनून हो रही है, पर आप के लिए गुड मॉर्निंग, ठीक है। शुरू करें, जियोग्राफी की क्लास है, शुरू करते हैं। ऑफलाइन में आज क्लास नहीं है, ये ऑफलाइन में आज क्लास नहीं है। हाँ, ऑफलाइन में क्लास नहीं है आज, ठीक है। ऑनलाइन में ही लगेगी आज क्लास। सभी बच्चों ज्वाइन कर लिया? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछले पिछले जो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। भी सौरमंडल बना कैसे था, किसके बारे में पढ़ा था? सौरमंडल के बारे में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे चांद के बारे में, चंद्रमा। चंद्रमा को इंग्लिश में कहते हैं मून। आज मून के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मून बना, कैसे नहीं बना, कौन कौन से फेस होते हैं मून के, आधा क्यों दिखाई देता है, पूरा क्यों दिखाई देता है, पूर्णिमा के दिन हमें गोल चांद क्यों दिखाई देता है, पूरा आकार क्यों दिखाई देता है उसको, और अमावस्या के दिन वो छुप क्यों जाता है, ठीक है। और वो आधा क्यों दिखाई देता है हमें, थोड़ा थोड़ा करके बड़ा क्यों दिखाई देता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जब भी तुम लोग आप रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखते होंगे तो आपको सबसे बढ़िया चेहरा दिखता होगा, सबसे सुंदर चेहरा दिखता होगा चांद का। किसका दिखता होगा? चांद का, जो सबसे चमकदार लगता है। रात के समय में सबसे चमकदार कौन सी चीज़ लगती है? चांद लगता है, ठीक है। देखिए, चांद का जन्म लगभग 4,500 अरब पहले हुआ था। चांद का जन्म कब हुआ था? लगभग 4,500 अरब पहले, जब पृथ्वी अपने शुरुआती दौर में थी। कब हुआ था जन्म? जन्म हुआ था लगभग 4,500 अरब साल पहले, अरब साल पहले, जब पृथ्वी अपने शुरुआती दौर में थी, जब पृथ्वी अपने शुरुआती दौर में थी, ठीक है। बताया जाता है, माना जाता है कि एक थिया नाम का प्लेनेट, थिया नाम का एक उपग्रह है, थिया नाम का एक उपग्रह है, थिया यानी कि थिया नाम का एक उपग्रह किससे टकराया? पृथ्वी से टकराया। टकराया किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी से टकराया, ठीक है। पृथ्वी का एक छोटा भाग अलग हो गया। कैसा हो गया? छोटा भाग अलग हो गया। पृथ्वी का छोटा भाग अलग हुआ। समय के साथ साथ क्या हुआ? समय के साथ साथ वह जो भाग था, समय के साथ साथ जो भाग टूटा हुआ था, वह गोल आकार ले गया। कैसा आकार ले गया? गोल आकार ले गया, और जिसको आज हम चंद्रमा बोलते हैं। गोल आकार ले गया, और जिसको हम आज चंद्रमा बोलते हैं, वो इस तरह से बना, ठीक है। समझ आया? ठीक है, समझ आया। चांद जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है? चांद एक उपग्रह है। चांद उपग्रह है पृथ्वी का। और कौन सा उपग्रह है? नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट है हमारे चांद, जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। इसकी दूरी लगभग पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है। इसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से? पृथ्वी से ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूर पृथ्वी से है, ठीक है। और जब ये टकराया था, ये उपग्रह यहाँ पर टकराया, इसी को हमने बोला,
इसी को हमने बोला, थिया प्लैनेट जब पृथ्वी से टकराया इसको हमने बोला जाइंट थिया इम्पैक्ट, जाइंट थिया इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, इसी को हमने जाइंट हाइपोथेसिस बोला। ठीक है, समझ आया। इसका डायमीटर लगभग पृथ्वी के 1/4 में भाग का है, यानी कि 1/4 भाग इसका डायमीटर है। पृथ्वी का 1/4 भाग चंद्रमा का डायमीटर है। डायामीटर पृथ्वी का 1/4वां भाग क्या है, इसका डायमीटर है। ठीक है, मून का डायमीटर है। ठीक है, यह घूर्णन कहाँ करता है, घूमता कहाँ है ये। ठीक है, घूर्णन ये देखिए 2 तरीके से करता है, 2 तरीके से अपनी गति करता है। एक तो घूर्णन मतलब कि रोटेशन, अपनी जगह पे घूमता है। ठीक है, एक तो अपनी जगह पे घूमता है। दूसरा ये क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवोल्यूशन। हिंदी में इसको परिक्रमा बोलते हैं, परिक्रमा, रिवोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। इंक खत्म हो गई बेटा, रानी पूछ रही है सर क्या कर रहे हो। ठीक है, रिवोल्यूशन जो है क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। ठीक है, और रोटेशन के अंदर क्या करता है, ये अपनी ही जगह पे घूमता है। 2 तरह की गति करता है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। समझ आया। और ये दोनों गतियाँ अपनी 29.5 दिन में पूरी करता है। ठीक है, कितने में, 29.5 दिन में ये अपनी दोनों की दोनों दूरियां गतियां कंप्लीट करता है। ठीक है, समझ आया। यानी कि एक साइकिल कितने दिन में होती है इसकी, 29.5 दिन में। ठीक है, इतना समझ आया। यानी कि लगभग 1 महीना, पूरा 1 महीना मान के चल सकते हो आप लोग। ठीक है, समझ आया सभी बच्चों को, किसी को कोई डाउट है। चलिए आगे चलें, देखते हैं। ये तो था आपका चांद। ठीक है, ये आपके चंद्रमा के बारे में था। अब देखते हैं इसके फेसेस ऑफ द मून। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू मून के बारे में। देखिए अब हम बात करेंगे न्यू मून के बारे में। न्यू मून क्या है, फेस ऑफ द मून है। ठीक है, अब देखते हैं फेसेस ऑफ द मून। फोटोज़ दिखाई दे रही होगी ऑनलाइन वालों को, सभी को, बच्चों को, ऑनलाइन वालों को फ़ोटोज़ दे दी जाएंगी। आज अपलोड हो जाएंगी बेटा। कल की थोड़ी प्रॉब्लम रही है हमें। ठीक है, आज आप लोगों की फ़ोटोज़ अपलोड हो जाएंगी, देख लो, दिखाई दे रही होगी। ठीक है, फेसेस ऑफ द मून। फेसेस ऑफ द मून में सबसे पहले देखते हैं हम न्यू मून, जिसको हम अमावस्या भी बोलते हैं। अमावस्या, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको अमावस्या भी बोलते हैं। ठीक है, अमावस्या एक ऐसी रात होती है जब चांद आसमान में दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्या होता है, लेकिन ये सच नहीं होता कि चांद आसमान में गायब हो जाता है, ऐसा सच नहीं है, वो बस हमें दिखाई नहीं देता। देखो, न्यू मून का मतलब होता है जब मून और सन एक ही लाइन में आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको रियलिटी में दिखाऊं तो देखिए, ये सन है हमारा, सन मान के चलिए इसको। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है। और ये है आपके चंद्रमा। सूर्य छोटा बन गया, पृथ्वी बड़ी बन गई, ये लो। ठीक है, सूर्य, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, और यहाँ पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, हमें चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, हमें एक हिस्सा नहीं दिखाई देता। कभी भी हमें दुनिया में जब भी आपका कोई भी दिन हो, एक भी दिन नहीं है ऐसा जब हमें पिछला हिस्सा दिखाई दिया हो, हमें सिर्फ सूरज का एक ही हिस्सा दिखाई देता जो हमारी तरफ दिखाई देता है। बाकी हमने उसका कभी बैक साइड का जो हिस्सा वो कभी देखा ही नहीं है। ठीक है,
समझ आया? ठीक है। अब देखिए जब ये चंद्रमा के सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा चमकता किससे है? सूरज की रोशनी से। किससे चमकता है? सूरज की रोशनी से। लेकिन जो चंद्रमा का जो बैक हिस्सा होता है, बैक हिस्सा, उसके ऊपर रोशनी डलती है, और ये हिस्सा जिसके ऊपर रोशनी डल रही है ये किस साइड है? ये सूरज की साइड है। ये हमें तभी दिखाई देगा जब हम पृथ्वी की साइड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस वक्त किसकी तरफ है? सूरज की तरफ है, तो ये सूरज की तरफ चमक रहा है। लेकिन जो ये हमारी तरफ होता है, ये वाला जो हमारी तरफ इसका चंद्रमा का हिस्सा है, ये वो वाला हिस्सा है जिसपे सूरज का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हमें अमावस्या के दिन चाँद दिखाई नहीं देता। इसीलिए हमें अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो चंद्रमा और सूरज एक दूसरे की सीध में होते हैं। चंद्रमा और सूरज एक दूसरे की सीध में होते हैं, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा का जो एक भाग होता है जिसके ऊपर रोशनी पड़ती है वो सूर्य की तरफ रह जाता है, और जो भाग हमारी तरफ होता है उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं आती, इसीलिए वो अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता। समझ आया? ऐसा नहीं है वो गायब हो जाता है, लेकिन वो होता आसमान में है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता, क्योंकि उस चंद्रमा के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती। ठीक है, जब भी हमें चांद दिखाई देगा वो किसके कारण दिखाई देगा? सूरज की रोशनी के कारण दिखाई देता है। इतना समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है? हाँ बेटा, ये है असली राज। ये नहीं है चंद्रमा कभी गायब हो जाता, कभी दिखाई नहीं देता, कभी आ जाता है। ये छू मंतर वाला काम नहीं है। हाँ, ये जियोग्राफी है ये। चले आगे चलते हैं। चलिए, समझ आया क्या होता है इसमें? इसमें होता है जब भी सन और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है। अगला जो फेस है, अगला फेस देखते हैं इसका। अगला फेस है फुल मून, पूर्णिमा की रात। अब हम पढ़ेंगे फुल मून के बारे में। फुल मून हमें यानी कि पूर्णिमा के दिन हमें पूरा चांद क्यों दिखाई देता है, अब ये हम देखेंगे। पूर्णिमा के दिन हमें पूरा चांद इसलिए दिखाई देता है, वो रात को जब चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में चमकता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। जब अर्थ और सन और मून के बीच होती है, यानी कि जब ये पृथ्वी है, ये सन है, ये अर्थ है, ये आपका चंद्रमा है मून। जब पृथ्वी इन दोनों के बीच में होती है, इन दोनों के चंद्रमा और इसके बीच में, तब हमें फुल मून दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? फुल मून। इसी को बोलते हैं हम पूर्णिमा की रात। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णिमा की रात। समझ आया? इसलिए हमें पूरा चांद दिखाई देता है पूर्णिमा की रात को, और इस साइकिल को पूरा होने के लिए 15 दिन लगते हैं। 15 दिन। इस साइकिल को पूरा होने में कितने दिन? 15 दिन लगते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, सॉरी 15 दिन नहीं, 30 दिन। इसको पूरा होने में कितने दिन लगते हैं? 30 दिन। वैसे माना जाता है 29.5 दिन माना जाता है, लेकिन लगभग कितना टाइम लग जाता है? 30 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अमावस्या के बाद आप लोगों को चांद दिखाई देगा 30 दिन बाद, फिर अमावस्या आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, इस दिन की साइकिल कितनी होती है? 15 दिन की साइकिल होती है। 15 दिन की साइकिल, 15 दिन बाद पूर्णिमा दिखाई देती है और 15 दिन बाद अमावस्या हो जाती है। ठीक है, इतना समझ आया सभी बच्चों को? समझ आया? ठीक है, ये होती है पूर्णिमा। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, यानी कि सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाए, तब जाकर हमें पूरा चांद दिखाई देता है। उसी रात को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा की रात बोलते हैं। ठीक है, पूर्णिमा की रात बोलते हैं। ठीक है, अगला जो आपका आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष को हम बोलते हैं वैक्सिंग फेस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वैक्सिंग फेस।
वैक्सिंग फेस, वैक्सिंग फेस बोलते हैं। ठीक है, वैक्सिंग फेस बोलते हैं। शुरुआत पूर्णिमा के शुरुआत अगले दिन पहले दिन हो जाती है इसकी शुक्ल पक्ष की, यानी सॉरी शुक्ल पक्ष की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? अमावस्या के अगले दिन से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाती है। अमावस्या के अगले दिन से ही शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाती है और ये जो चलता रहता है, ये 15 दिन तक चलता रहता है जब तक पूर्णिमा नहीं हो जाती। कब से शुरू हो जाती है ये वाली रात? ये वाला पक्ष जो है आप लोगों का फेस, जो मून का फेस ये वाला है, ये कब से शुरू हो जाता है? ये अमावस्या के बाद शुरू हो जाता है, अमावस्या के बाद। और कब तक? 15 दिन चलता है, 15 दिन चलता है। और क्या होता है 15 दिन चलने के बाद क्या होता है? ये पूर्णिमा होने के बाद ये दोबारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्या होता है देखिए, 15 दिन तक पहले आपको थोड़ा थोड़ा झलक दिखेगी चांद की, फिर आपको पूरी झलक दिखेगी, थोड़ी बड़ी दिखेगी झलक चांद की, फिर आपको वो थोड़ा और दिखेगा, फिर वो धीरे धीरे कर कर बढ़ता रहेगा, बढ़ता बढ़ता कर कर वो 15 पूर्णिमा के दिन को क्या हो जाएगा? गोल दिखाई देने लगेगा। पूर्णिमा के दिन को वो क्या दिखाई देने का? गोल दिखाई देने लगेगा। और यहाँ जहाँ आपको चांद नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि अमावस्या वाली रात को आपको चांद नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उससे अगले दिन आपको छोटी सी झलक दिखती है चांद की। उसके बाद वह थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उससे बड़ा दिखाई देता है, उससे बड़ा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे कर कर वो आपको पूरा दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन को। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको 15 दिन लगते हैं। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसको कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। ठीक है, अगला आता है आप लोगों का कृष्ण पक्ष। अगला जो फेस है इसका कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष को बोलते हैं वैनिंग फेस। कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं? वैनिंग फेस बोलते हैं। कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं? वैनिंग फेस बोलते हैं। ये शुरुआत होती है पूर्णिमा के दिन के बाद, यानी कि पूर्णिमा के बाद शुरुआत हो जाती है। पूर्णिमा के अगले दिन, पूर्णिमा के अगले दिन, यानी कि धीरे धीरे कर कर आपको चांद थोड़ा ऐसे दिखाई देने लग जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाएगा वो, फिर धीरे धीरे इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे कर कर वो थोड़ा थोड़ा छोटा होता चला जाएगा। एक दिन क्या होगा? अमावस्या वाली की रात को, अमावस्या वाली रात को वह क्या हो जाएगा? आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अमावस्या वाली रात को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम शुक्ल पक्ष, इसको बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं इसको? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ठीक है, समझ आया इसका? ठीक है, आगे देखते हैं ब्लू मून। क्या देखते हैं? ब्लू मून। देखिए, ये कोई ब्लू कलर का मून नहीं होता, ब्लू मून नहीं होता, यानी कि नीले कलर का कोई मून नहीं होता इसको। ठीक है, कभी आप सोचो भी मून है, चांद है, नीले कलर का दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता। ब्लू मून का मतलब होता है, ब्लू मून का मतलब होता है कि जब आपको पूर्णिमा 2 बार चांद दिखाई दे, 2 बार महीने के अंदर 2 बार गोल चांद दिखाई दे, महीने के अंदर 2 बार आपको चांद दिखाई दे, 2 बार पूरा चांद दिखाई दे। ठीक है, पहले चांद को बोला जाता है पूर्णिमा, और दूसरा जो चांद आपको दिखाई दिया उसको ब्लू मून बोला जाता है, ब्लू मून। ठीक है, ये हर 2 या 3 साल में होता है, ये हर 2 या 3 साल बाद होता है। ठीक है, 2 या 3 साल बाद होता है, 2 या 3 साल बाद होता है ये। ठीक है, हर 2 या 3 साल बाद ब्लू मून दिखता है। क्या दिखता है? हर 2 या 3 साल बाद क्या दिखता है? हमें ब्लू मून दिखता है। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट किसी का? नहीं। तो चलिए अब देखते हैं हम ग्रहण।
मून ग्रहण देखते हैं, पहले चंद्रमा का ऊपर ग्रहण देखते हैं कैसे लगता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे सूर्य ग्रहण, फिर हम देखेंगे सूर्य ग्रहण, ठीक है, ठीक है। ग्रहण, चंद्रमा के ऊपर ग्रहण कैसे लगता है, ठीक है। एक्लिप्स देखते हैं, एक्लिप्स, ठीक है। किसी खगोलीय पिंड का दूसरे के सामने आकर उसकी रोशनी को रोक लेना क्या कहलाता है, आप लोगों का ग्रहण कहलाता है, ठीक है। देखिए अब ये कब होता है, ग्रहण कब लगता है, जब ये सूरज, मान के चलिए ये सूरज है, ठीक है, ये पृथ्वी है, यहां पर पृथ्वी है सूरज के, ठीक है। एक मिनट, ये सन है, ये पृथ्वी है, धीरे धीरे कर अर्थ, ठीक है। और ये चंद्रमा है, मून, ठीक है। छोटा सा बनेगा चंद्रमा तो मून, ठीक है। अब देखिए अगर सूरज की बात की जाए, सन की बात की जाए, ठीक है। अब सन की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है, पृथ्वी के ऊपर। सन की रोशनी किसके ऊपर पड़ रही है, पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है। अब पृथ्वी की परछाई बनेगी, पृथ्वी की परछाई बनेगी, धीरे धीरे कर वो चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी, और जिसको हम बोलते हैं ग्रहण। क्या होगा, देखिए कहने का क्या मतलब, अगर इधर से प्रकाश पड़ रहा है मेरे ऊपर, अगर इधर से प्रकाश पड़ रहा है तो मेरी परछाई कहाँ बन रही है, पीछे की तरफ बन रही है। वैसे ही जब पृथ्वी के ऊपर प्रकाश पड़ता है सूरज का, पृथ्वी और अर्थ और मून जब एक सीधे रास्ते में होते हैं, एक सीध में होते हैं, तब पृथ्वी के ऊपर सूरज का क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, ठीक है। जिस प्रकाश के कारण क्या बनती है, परछाई बनती है। जिस प्रकाश के कारण पृथ्वी की परछाई जो होती है, बैक साइड वाली जो परछाई है, वो किसके ऊपर गिरती है, चंद्रमा के ऊपर गिरती है, जिस कारण क्या होता है, ग्रहण लगता है। और हम कहते हैं चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, इसी को बोलते हैं ग्रहण लगना। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रहण लगना। समझ आया, ठीक है। क्या होता है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी की परछाई किसके ऊपर पड़ती है, मून के ऊपर पड़ती है। समझ आया, मून के ऊपर पड़ती है तो हमें लगता है ग्रहण लग रहा है, धीरे धीरे छुपने लग जाता है चंद्रमा, उसी को बोलते हैं हम चंद्रमा ग्रहण। समझ आया, इतना समझ आ गया चंद्रमा के बारे में। अब देखिए आप चंद्रमा की बजाय अब सूरज का ग्रहण भी देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण यानी कि सन एक्लिप्स, सन एक्लिप्स देख लेते हैं। अब सन एक्लिप्स देख लेते हैं, ठीक है, सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब सूरज के ऊपर ग्रहण कैसे लगता है, जब चांद मून, यानी कि जब चांद मून सूरज, ठीक है, क्या होता है, देखिए सूर्य ग्रहण के अंदर क्या होता है, ये सन है आप लोगों का, मान के चलिए ये सन है, ये पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ मतलब अर्थ है, ठीक है। अब इसकी रोशनी हमारे तक कैसे पहुंचती है, जब ये हम इसके सामने होते हैं, इसकी रोशनी हम तक पहुंच रही है, अच्छे से पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन वहीं पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा चक्कर लगाता है। कौन लगाता है, चंद्रमा चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, चंद्रमा चक्कर लगाता है। जिस वक्त ये चंद्रमा जो चांद है हमारा, ये जब सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, किसके, सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो हमें सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। हमें क्या होता है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, और उसी को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। जब सूरज के बीच में, सूरज और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है, तो हमें सूरज की रोशनी पूरी तरह से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, उसी को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। कुछ समय के लिए होता है ये, कुछ समय के लिए अपने उस पर आता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो अपनी रोटेशन करता रहता है, यानी कि रिवोल्यूशन करता रहता है। वो कभी यहाँ है, कभी थोड़ी देर में यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे घूमते घूमते वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है।
समझ आया। दरअसल पृथ्वी भी मतलब क्या होता है सूर्य ग्रहण के अंदर बस सन जो होता है और पृथ्वी जो होती है, उन दोनों के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण इन दोनों के बीच में अंधेरा बन जाता है, जिस कारण इन दोनों के बीच में एक दीवार बन जाती है। दीवार हो गई तो हमारे भी पास रोशनी नहीं आएगी। रोशनी होने के बाद इसके ऊपर सारी रोशनी जा रही है और हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा? सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। दिन में होता है, ये दिन में भी होता है। दिन में हमें क्या नहीं दिखाई देता? सूर्य नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है। चंद्रमा के ऊपर सारी रोशनी जाती है और हमें वो दिखाई नहीं देता। समझ आया? उसी को हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अब समझ आया सूर्य ग्रहण कैसे होता है? ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई सालों में काफ़ी बार ऐसा होता है, काफ़ी बार क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वो सूरज को पूरी तरह से नहीं ढक पाता। कई बार सूरज को पूरी तरह से नहीं ढक पाता। सूर्य की जो ऊपर की लहरें होती हैं, ऊपर की जो लहरें दिखाई देती है, यानी कि कोर परत जो हमें दिखाई देती है सूरज की, यानी कि जो कोर परत होती है वो उसको पूरी तरह से नहीं ढक पाता मून, जिस कारण हमें क्या दिखाई देती है? सिर्फ ऐसे दिखाई देती है, ऐसे लाइट से दिखाई देती है, बस सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है। उसी को बोलते हैं द शेप ऑफ रिंग। बोलते हैं शेप ऑफ रिंग, उसी को बोलते हैं द शेप ऑफ रिंग। ठीक है, इसको सन ऑफ रिंग भी बोल देते हैं, सन ऑफ रिंग और शेप ऑफ रिंग। ठीक है, द शेप ऑफ रिंग। ये होता है आपका सूर्य ग्रहण। और चंद्रमा ग्रहण भी हमने समझ लिया। ठीक है, हमने मून के फेसेस देखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम नया अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। ठीक है, अर्थ आपका लास्ट टॉपिक रह जाता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर लास्ट टॉपिक रह जाता है। उसके बाद हम टोपोग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है।